नीलू एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली 12 साल की लड़की थी। उसका मन बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई बातें जानने की इच्छा रहती थी। वह किताबें पढ़ती, पुराने रेडियो पर कहानियां सुनती और अक्सर अपनी दादी माँ से अजीबोगरीब सवाल पूछती। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी, नीलू अपनी दादी के पास बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी और चारों ओर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। नीलू ने पूछा, दादी माँ, क्या हम समय में पीछे या आगे जा सकते हैं? दादी मुस्कुराई। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक खास चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, समय बहुत रहस्यमयी चीज है बेटा। अगर तुम दिल से कुछ जानना चाहो तो समय खुद रास्ता दिखा देता है। नीलू थोड़ी हैरान हुई। कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। दादी ने उठकर एक लकड़ी की संदूकची निकाली। संदूकची बहुत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उस पर कुछ खास चिन्ह खुदे हुए थे। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, दादी ने कहा। फिर उन्होंने संदूकची खोली और उसमें से एक पीतल की चाबी और एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर काले स्याही से लिखा था, जहां सोच रुके वहां दरवाजा खुले। अगले दिन सूरज निकलते ही नीलू तैयार हो गई। उसने अपने छोटे से थैले में पानी की बोतल, कुछ बिस्कुट और वह नक्शा और चाबी रखी। वह नक्शे के अनुसार जंगल की ओर निकल पड़ी। घने पेड़ों के बीच पहाड़ियों के नीचे एक रास्ता था, जिसे नक्शे में अंत समय गुफा कहा गया था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन नीलू के अंदर एक अलग ही साहस जाग गया था। करीब दोपहर में वह उस गुफा के सामने पहुंची। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर वही चिन्ह थे जो संदूकची पर थे। नीलू ने डरते हुए चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक चमकदार नीली रोशनी फैलने लगी। वह आगे बढ़ी और एक गोल घेरा देखा, जो समय के भंवर जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। हवा में सरसराहट होने लगी और उसकी आंखें बंद हो गई। जब नीलू ने आंखें खोली, वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में थी। यह एक चमचमाता हुआ शहर था। सड़कें नहीं थी, वहां उड़ने वाली गाड़ियां थी। लोग हवा में तैरती स्क्रीन से बात कर रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बल्कि रोबोट उन्हें घर पर पढ़ा रहे थे। सब कुछ स्वचालित था। ये मैं कहाँ हूं? नीलू ने खुद से पूछा। तभी उसके सामने एक लड़की आई, जो हूबहू उसी जैसी दिखती थी, लेकिन बड़ी, शायद 25 साल की। तुम मुझे पहचानती हो नीलू? उस लड़की ने पूछा। नीलू हैरान होकर बोली, ये ये तो मैं ही हूं। वह लड़की मुस्कुराई। हाँ, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। तुम समय के दरवाजे से होकर यहां आई हो। भविष्य की नीलू ने उसे बताया कि आज की नीलू जो निर्णय लेगी, वही उसके भविष्य को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। अगर तुम अपने अंदर की जिज्ञासा को आलस में बदल दो, तो भविष्य बेरंग हो जाएगा। अगर तुम सच्चाई छोड़कर चालाकी और झूठ का सहारा लो, तो सफल तो बन सकती हो, लेकिन आत्मा खो बैठोगी। फिर उसने 3 रास्ते दिखाए। आलस और मजे का रास्ता, आराम और मस्ती, लेकिन बिना किसी उपलब्धि के। झूठ और शॉर्टकट का रास्ता, तेज तरक्की, पर आत्मा बेचैनी में। ईमानदारी और परिश्रम का रास्ता, कठिन, लेकिन संतोष और सच्ची पहचान वाला। नीलू ने कुछ पल सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से तीसरे रास्ते को चुना। जैसे ही उसने निर्णय लिया, समय की गूंज फिर सुनाई दी और वह दरवाजा फिर से खुल गया। रोशनी फैली और नीलू वापस उसी गुफा में थी। अब नीलू पहले जैसी नहीं रही। वह रोज समय का बेहतर उपयोग करने लगी। हर दिन कुछ नया सीखने की ठान ली। वह अपनी किताबों को और ध्यान से पढ़ने लगी, दादी से नए किस्से सीखने लगी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक नेतृत्व की भावना जागी। वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने लगी। गांव के लोग भी नीलू को सराहने लगे।